दोस्तों, जी हाँ बच्चों, तो आज की इस वीडियो में आपके साथ जुड़ चुके हैं क्रिकेट की बातें करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, कुछ दिल की गल्ला करने के लिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टी20 मैच कंप्लीट हो चुका है। पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था, लेकिन दूसरे मैच में हमारी बैटिंग की वजह से ये सारा मैच इंडिया के लिए हमारे लिए धुल चुका है। बैटिंग में कोलैप्स बहुत कम होता है क्योंकि इंडिया टीम किस लिए जानी जाती है, वो अपनी बैटिंग के लिए जानी जाती है, स्ट्रोक प्ले के लिए जानी जाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत खतरनाक और बहुत भयंकर तरह का कोलैप्स हो चुका है। लेकिन इस पूरे कोलैप्स में गौतम गंभीर जीत चुके हैं, क्योंकि जिस हर्षित राणा पे इतनी बहस हो रही थी कि बैट से रन बना के देगा, रन बना के देगा, तो गौती का बंदा जो है जीत चुका है। और इसने 35 रन, एक बॉलर के तौर पर ये 35 रन अक्सर ऑलराउंडर ही बनाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर हर्षित राणा ने, अर्शदीप, इतनी बात हो रही थी कि अर्शदीप को टी20 में होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टी20 में आपके लिए विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए हुए हैं। लेकिन वो एक छक्का जब वो नहीं मार पाए थे ना श्रीलंका में, तब से ही उनकी बैटिंग पे शक होने लगा। हो जाती है गलती, लेकिन बॉलर भाई जबरदस्त है। अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में जरूर होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे और उनकी बॉलिंग भी जरूर मिस की होगी। हर्षित राणा ने रन तो जरूर बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर मिस किया है इंडिया टीम ने अर्शदीप को। तो शुरुआत से ही बात कर लेते हैं, जैसे हमारी परंपरा है, हमने टॉस नहीं जीतना, ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है और उसने कहा है भैया आइए और बैटिंग करिए। बैटिंग शुरू होती है, अभिषेक शर्मा, भाई क्या बंदा है ये, सुपर क्लासिक जबरदस्त धमाल ये बंदा है। आगे निकल निकल के इसने बॉलरों को डोमिनेट करना होता है और उनको अंडर प्रेशर में डालना होता है। और इसने काफी अच्छी पारी खेली, 68 रन भाई ने बनाए हुए थे। अगर ये 68 रन नहीं आते ना, तो आज ऑस्ट्रेलिया में समझो भाई जितनी भी बड़ी बड़ी नाकें हैं ना, सबने कट जाना था और नाक बिल्कुल ही नहीं बचती। लेकिन अभिषेक शर्मा की वजह से जो 68 रन की पारी खेली है और अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली है, ऐसा नहीं बंदा आराम आराम से खेल रहा हो, यहाँ विकेट गिर रहा है और यहाँ ये शॉटे मार रहा है। और एक वक्त तो ऐसा आया कि बॉलें ही खेलने नहीं मिल रही, सामने बंदा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, और जो आ रहा है वो बॉलें खा रहा है। तो ले दे के अच्छी पारी खेली, 68 रन की थी, जो कि इस मैच में प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर संजू सैमसन को भी नंबर 3 पर भेजा, वो आउट हो गए, कप्तान साहब आउट हो गए, तिलक वर्मा भी आउट हो गए। फिर अक्षर पटेल, जो कि काफी ज्यादा इस सिचुएशन में अच्छा करते हैं, वो भी जल्दी ही आउट हो गए, तो उनका रोल भी खत्म था। लेकिन फिर गौती का बंदा आता है और इनकी और अभिषेक की एक अच्छी पार्टनरशिप होती है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, ठीक ठाक हालात खराब हो जाते हैं। शुभम दुबे आते हैं, एक शॉर्टकट लगता है, 4 पे जाता है, वापस क्या होता है, लेकिन अगली बॉल सिमिलर आती है, भाई सिमिलर शॉट मारते हैं, बॉल थोड़ी सी बाउंस है, एमसीजी में वैसे भी काफी ज्यादा बाउंस होता है, तो थोड़ी सी बॉल में बाउंस होता है और एज लग के जॉश इंग्लिश काफी अच्छे विकेट कीपर हैं, तो ये अच्छा खासा कैच यहाँ पर पकड़ लेते हैं। फिर क्या होता है कि अभिषेक शर्मा भी आउट हो जाते हैं, लेकिन आउट होने से पहले भी एक अच्छा चौका और एक अच्छा सिक्सर उन्होंने लगाया हुआ था। लेकिन इसके बाद कुछ नहीं होता है, अभिषेक भी आउट होते हैं और फिर आखिरी रन आउट तो आपने देखा ही है। बुमराह सिंगल लेने के लिए जाते हैं, चक्रवर्ती आगे ही नहीं बढ़ते, वो खड़े रहते हैं। भाई ये अजीब सुस्त आदमी है, इससे कहो थोड़ा, जब बंदा भाग रहा है तो तुम भी भाग लो ना यार, क्यों नहीं भाग रहे हो। ऐसे तैसे इंडिया 125 पे ऑल आउट हो जाती है। उसके बाद फिर बॉलिंग आती है, पहला ओवर तो ग्रेट बाय जसप्रीत बुमराह, जैसी वो बॉलिंग करते हैं वैसी उन्होंने की, 4 रन दिए। लेकिन अगले अगले ओवर से फिर पिटाइयाँ शुरू हो जाती हैं भाई। ट्रेविस हेडटुल्ला वो मारना शुरू करता है, मिच मार्श, जब से ये बंदा कप्तान बना है ना, सारी जिम्मेदारी इसने अपने ऊपर ओढ़ ली है। जब से कप्तान बना है बस ये मारे ही जा रहा है, मारे ही जा रहा है। 42 रन की अच्छी पारी खेली इन्होंने भी। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि तीसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह को अटैक करते हैं वो लोग। ट्रेविस हेड पहली बॉल पे चौका मार देते हैं, लेकिन उसके बाद वाइडें फेंकी जा रही हैं यार, और संजू सैमसन से एक बॉल छूटती है, इतनी स्विंग हो रही है, 4 रन, फिर वाइट के 4 रन, 9 रन एक्स्ट्रा दे दिए। भाई 200 थोड़ी ना बनाए थे जो इतनी जल्दी आपने दे दिए। जब भी कम रन बनता है इंडिया प्रेशर में पता नहीं क्या ही बॉलिंग करने लगते हैं, लाइन लेंथ ही भूल जाते हैं, सीधी फेंकते फेंकते वाइड फेंकने लगते हैं, बॉल का स्विंग कंट्रोल से बाहर हो जाता है।
पता नहीं लो टोटल में हमें क्या हो जाता है। एक ही बार अच्छा लो टोटल जो है हमने डिफेंड किया था, वो वर्ल्ड कप 2024 में अगेंस्ट पाकिस्तान। वहाँ पर अच्छा खासा डिफेंड किया हुआ था, लेकिन वो तो चलो पाकिस्तान थी, करना भी चाहिए था, लेकिन जब बड़ी टीमें आती हैं पता नहीं प्रेशर में हमारे ऊपर कौन-सा प्रेशर आ जाता है। अब ये सीरीज़ आप देख लो, समझ लो बड़ी मुश्किल में हो गई जीतना, क्योंकि पहला मैच बारिश की वजह से धुला, दूसरे में आप धुल गए, अब बचे हैं 3 मैच, 3 में से तीनों जीतोगे तो सीरीज़ जीतोगे, अगर एक हारोगे तो फिर क्या होगा, बराबर होगा, और अगर अगला वाला हार गए ना भाई, फिर तो ड्रॉ ही बचेगा और 2 में से 2 जीतने पड़ जाएँगे। तो ये काफ़ी दिक्कत हो गई। बस इसके बाद क्या होता है कि जहाँ बड़ी ज़बरदस्त मार पड़ती है, भाई आपके हाथ से गेम निकल गया। 6 ओवर के अंदर ही हाथों से गेम निकल चुका था, फिर गेम में कुछ भी नहीं बचा था। बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे मैचों में कमबैक करना, जबकि आपके टारगेट में लो टोटल होता है और आप पहले ही 5-6 ओवर में ठीक-ठाक रन भी दे देते हो। अगर विकेट ले भी लेते हो तो फिर वो किस काम के, क्योंकि जब लो टोटल होता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि विकेट लिए जाएँ, लेकिन कम रन देकर। अगर रन भी ज़्यादा बन जाएँगे तो सामने वाले के पास तो 2-4 और बैटर है ना, तो वो फिर उसमें अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी मिस्टेक हो गई, 9 रन तो हमने ऐसे ही दे दिए, वाइडें हो रही हैं। तो पहला टी20 तो चला गया, बैटिंग में भी कोलैप्स, बॉलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट पे जसप्रीत बुमराह भी लेते हैं, वरुण चक्रवर्ती भी ट्रेविस हेड को आउट करते हैं। विकेट गिरते हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके साथ भी कोलैप्स होता है, लेकिन उनके अच्छे खासे रन लग जाते हैं और वो ये मैच आसानी से जीत जाते हैं और सीरीज़ पे उनने कब्ज़ा कर लिया है। अब बड़ी मुश्किल होगी, यहाँ तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि भाई इंडिया 3-1 से ऑस्ट्रेलिया को हराएगा ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज़ जीतेंगे, लेकिन नहीं हो सकते। बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ भी हो रही हैं हमसे। शुभमन गिल फिर से एक और फेलियर टी20 में, कितने मौके देना चाहते हो भाई? नया कप्तान चाहिए। भाई गौतम गंभीर भी बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। भाई साहब बिल्कुल नहीं मानना चाहते, जो मर्ज़ी आए वही कर रहे हैं, हर्षित राणा को खिलाया जा रहा है। कौन-सा केकेआर का कोटा चल रहा है यार, समझ में ही नहीं आ रहा हमें तो। हैं, उनको खिलाए जा रहे हैं। अच्छे-अच्छे बॉलर बाहर बैठे हुए हैं, उनको खिलाए जा रहे हैं और यहाँ पर शुभमन गिल फिर से एक और बार फेलियर, एक और बार रन नहीं आते। जब रन चलते हैं, बल्ला चलता है तो बारिश हो जाती है। पता नहीं भाई का नसीब ही कुछ ढीला-ढाला है, कुछ हो नहीं रहा। टेस्ट क्रिकेट में तो रन बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हालात ही थोड़े डाउन हैं। लेकिन आप देखें ना कितने मौके देंगे। जायसवाल के साथ आपने क्या करा? बिल्कुल समझ से ही बाहर है। टी20 वर्ल्ड कप में बैकअप ओपनर के तौर पे आप लेके गए थे, लेकिन उनको बिठाला हुआ था, कोई सेंस नहीं बनता था। उसके बाद भी उनको खिलाते रहे, फिर अचानक से जगह ही नहीं है टी20 में, टेस्ट खेलो, वनडे में तो वैसे ही जगह नहीं है। वो बंदा तीनों फॉर्मेट का सबसे बेटर है, क्योंकि उसके पास देखो टेक्निक भी है, वो गियर भी चेंज कर सकता है, शुरुआत से मार भी सकता है, रोक भी सकता है। जो क्वालिटी जायसवाल में है ना, वो तीनों फॉर्मेट के हिसाब से बेस्ट है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक है। मेरे ख्याल से अगर वर्ल्ड कप आ रहा है, क्योंकि अब सिर्फ 13 मैच बचे हुए हैं 26 के वर्ल्ड कप के लिए, या तो सैमसन से ओपनिंग कराना बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि वो वहीं खेल रहे थे, फिर आपने उनको नीचे करा, फिर ऊपर करा। या फिर अगर आप उनको ट्राई नहीं करना चाहते, उनको मिडिल ऑर्डर में रखना चाहते हैं, क्योंकि वो स्पिन अच्छी खेलते हैं, बैकफुट पे जाके छक्के मार सकते हैं, इंडिया में वर्ल्ड कप है, तो डेफिनेटली जायसवाल को मौका देना ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या चलता है। और इसके बाद 3 ही मैच यहाँ पर बचे हुए हैं, तो बड़ी दिक्कत सी बात होगी। लेकिन बात कुछ करते हैं रोहित शर्मा के बारे में भी। रोहित शर्मा जो है वनडे में रैंक में नंबर 1 आ चुके हैं। काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी मेहनत भी करी, वेट लॉस करा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2-3 मैचों में 2 अच्छी इनिंग खेली हुई थी और उसके बाद वो नंबर 1 आ चुके हैं। कुछ ऊट-पटांग बातें भी चल रही हैं कि वो केकेआर में जा रहे हैं, एसआरएच में जा रहे हैं। नहीं जा रहा है भाई, पता नहीं लोग कहाँ से खबरें लाते हैं। और आईपीएल की खबरें ऐसी चलती हैं दोस्तों, कोई कहाँ जा रहा है, होता कुछ है नहीं। जब वो वहाँ से नहीं हटे, आप खुद सोचे ना, मुंबई से होते तो वो मुंबई से कप्तान बन के होते, लेकिन वो मुंबई में ही हैं, मुंबई में ही रहते हैं। उनका एक लगाव है मुंबई से, वो मुंबई से ही जाने वाले हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। उनको अगर कहीं और जाना होता ना, तो जब उनसे कप्तानी छीनी हुई थी, वो तभी भी चले जाते, लेकिन वो नहीं गए। इसका मतलब है कि वो मुंबई में ही होने वाले हैं। तो अब तो आज की तो खबरें दोस्तों कुछ ऐसा ही है, टी20 हम हार चुके हैं। संडे के दिन भी मैच है, फिर लड़कियों का भी फाइनल है, दोनों ही बहुत सारी बातें उसी दिन होंगी। लेकिन उससे पहले काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है,
जो कि ये T20 जीतना चाहिए था, जीतते तो सीरीज पे एक पकड़ बनती और ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे। ऑस्ट्रेलिया एज सीरीज वनडे तो देखो इंडिया जीतेगी, 3 में से ऐसा है कि तीनों हार जाएगी, जीतेगी ऐसी टीम भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ठीक-ठाक कोलैप्स हो गया, तो ये बड़ी बात है। बाकी अब देखो संडे को ये तीसरा मैच देखते हैं, लड़कियों का भी उसी दिन फाइनल है। आई होप वहाँ पर लड़कियाँ अच्छा करें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो भाई गज़ब ही खेली हैं और गज़ब ही समझदारी वाली पारी भी थी और हर एक ने जो है साझेदारी को किया। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली लड़कियों ने, फाइनल में पहुँची, लेकिन साउथ अफ्रीका और इंडिया का तो यार पैसे ही खत्म नहीं हो रहा फाइनल का। 2024 में भी फाइनल था और यहाँ पर भी फाइनल है। आई होप लड़कियाँ जीतें विश्व कप और अच्छे से खेलें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेशर को हैंडल करें। एक्चुअली में क्या होता है कि फाइनल के जो मैच होते हैं, ये प्रेशर के मैच होते हैं। सिचुएशन जब थोड़ी टफ होती है तो प्रेशर हैंडल करना ये बहुत ज़रूरी होता है फाइनल में। अगर वो फाइनल में प्रेशर अच्छे से हैंडल करेंगी तो डेफिनिटली अच्छा प्रदर्शन करेंगी और ये वर्ल्ड कप जीत सकती हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि अपनी ही कंडीशन में है तो कंडीशन का सही फ़ायदा उठाती है, तो ज़रूर जीतेंगी। और टॉस बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है कि इंडियन कंडीशन में टॉस की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर टॉस जीतते हैं, तो फिर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चेस करना इंडिया में थोड़ा आसान है। ड्यू देखो आती है, नहीं आती, वैसे मुंबई है तो लास्ट टाइम भी ड्यू तो मिली थी थोड़ी देखने। अगर ड्यू आती है, तो ज़रूरी है कि उस हिसाब से सही फैसला लें। अगर टॉस हारते भी हैं, तो यहाँ पर थोड़े से रन अगर पहले बैटिंग आती है तो ज़्यादा करना होता है क्योंकि जो 30-40 रन आप ज़्यादा करते हैं ना, वो ज़रूरी भी होती है और यहाँ पर लड़कियों की बॉलिंग में हिस्ट्री भी खराब रही है कि आखिरी 4-5 ओवर में, 5-6 ओवर में इनको ठीक-ठाक मार पड़ती है और सामने वाली टीम भी देख चुकी है ना और साउथ अफ्रीका वाले भी देख चुके हैं, तो इनको पता है कि इंडिया के खिलाफ विकेट बचा के रखना, अगर विकेट रहते हैं, तो आगे आसानी हो जाती है, वो भी सोचते हैं मारते हैं। वो भी ये सोचेंगे कि चलो मार देते हैं, तो यहाँ पर ये रहता है और अगर आपको जीतना ही है, अगर आप टॉस हार भी जाते हैं, तो कोशिश करें कि टीम को ऑल आउट करें। अगर आप साउथ अफ्रीका को जल्दी ऑल आउट करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशन में हो सकती है। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो यार, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बटन को छू लेना यार, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।